हाय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे लीनियर होमोजेनियस कांस्टेंट विद कोफिशिएंट का। इसका हम लोग पीआई निकालने देखेंगे आज। ठीक है, सीएफ निकालने के लिए हम लोग देख चुके थे, आज पीआई की बात करेंगे। लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज पीआई पे। इस पे बात करेंगे पीआई यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल तो किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग पीआई कैसे निकालते हैं, चलिए आज इस पे हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखे थे क्वेश्चन में, पिछला क्लास या पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि अगर सारा फंक्शन को हम लोग लाएंगे किसमें, डी और डी डैश में। किसमें लाएंगे, डी और डी डैश में। और अगर इधर फंक्शन है किसमें, एक्स वाई में। किसमें फंक्शन है, एक्स वाई में। अब यहाँ डिपेंड करता है कि एफ एक्स वाई जो फंक्शन है ये किस टाइप का फंक्शन है, या अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिक भी फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डिपेंड करेंगे केस पे। तो देयरफॉर तो पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआई इक्वल टू एफ एक्स वाई बट्टा फंक्शन ऑफ डी डे डी डे। ठीक है, यहाँ जो भी फंक्शन रहेगा या फंक्शन पे डिपेंड करता है कि या किस टाइप का फंक्शन है। अब इसी पे हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर केस वन, जब तुम्हारा फंक्शन यानी कि एफ एक्स वाई किस फॉर्मेट में हो, एक्स के पावर एम वाई के पावर एम। कहने मतलब अलजेब्रिक फंक्शन। किस फंक्शन में हो, अलजेब्रिक फंक्शन में हो। अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ किसका, एक्स एंड वाई। अगर यह फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन में हो यानी कि एक्स एंड वाई के टर्म में हो तो हम लोग पीआई कैसे निकालेंगे। तो देयरफॉर पीआई इक्वल टू होता है, फंक्शन को लिखेंगे एक्स के पावर एम वाई के पावर एन। तुम्हारा फंक्शन हो गया डी डी डैश। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को ऊपर ले जाते हैं। किस फॉर्मेट में ले जाएंगे, पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे, एक्स के पावर एन वाई के पावर एन। ये जो फंक्शन है इसको हम लोग फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस माइनस डी डैश बाय डी। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग ले जाएंगे ऊपर, तो 1 प्लस माइनस डी डैश डी का पावर कितना हो जाएगा, -1 एक्स के पावर एम वाई के पावर एन। अब यहां पे हम लोग कुछ पॉइंट याद करना है, इसको एक्सटेंड करना है। और इसको एक्सटेंड करेंगे किससे, तो बायनोमियल थ्योरम का कुछ एक्सपेंशन से। तो हम लोग यहाँ पे कुछ की पॉइंट याद करेंगे। ठीक है, कुछ की पॉइंट क्या है जो इस पीआई के लिए हम लोग को जरूरी है। तो की पॉइंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 बाय डी डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, 1 बाय डी डैश का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। चलिए, ओनली डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी डैश का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर है, यानी कि डी मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, डी डैश मतलब वाई के रिस्पेक्ट में। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे 1 प्लस एक्स का पावर -1। तो इसका एक्सपेंशन है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। इसी तरह से हम लोग चलेंगे 1 माइनस एक्स का पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे 1 माइनस एक्स का पावर -2 इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। फिर हम लोग 1 प्लस एक्स का पावर -2, 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अलजेब्रिक फंक्शन रहने पे जब हम लोग पीआई निकालेंगे तो यह कुछ की पॉइंट है जिसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसको यूज करते हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसके पहले इसको नोट कर लो। ठीक है,
देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू कितना 12xy। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्या CF, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है CF प्लस PI। अगर RHS नॉट इक्वल टू 0 है तो मतलब Z बराबर होगा CF प्लस PI। तो हमको निकालना पहले CF, और CF के लिए पिछला क्लास हम लोग देख चुके हैं, इसका आप पहला वीडियो देख लोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि CF कैसे निकलता है। तो हम लोग चलिए CF निकालते हैं। तो CF निकालने के लिए हम लोग को पहले इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन इज, तो एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं d के जगह पे m का यूज करेंगे और d डैश के जगह पे 1 का यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसे आ गया तो यहाँ पे नोट में लिखते हैं कि d का वैल्यू 1, m पुट करेंगे d डैश का वैल्यू 1। ध्यान देना है d का वैल्यू m पुट करना है, d डैश का वैल्यू 1 किसमें LHS में, और इसको 0 कर देंगे तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 आया। हम इस चीज को देख चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये सीधा फार्मूला में सेट हो गया इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू कितना निकल गया 1 1 मतलब इक्वल रूट्स। और आप लोगों को मालूम होगा जब इक्वल रूट्स होता है तो CF क्या होता है, तो CF बराबर हो जाता है f1 y प्लस x प्लस यहाँ x लिखते हैं f2 y प्लस x, ये हो गया आपका CF। और जो हम लोग को CF मालूम हो गया तो आप क्या करना है PI निकालना है। अब PI इक्वल टू का फॉर्मूला क्या होता है, PI इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि F यानी कि इसको लिखेंगे RHS को 12xy, यहां से इसको पुट करेंगे d स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। कोशिश कर रहा है कि इसको फैक्टर में लाएंगे, किस में लाएंगे फैक्टर में। तो फैक्टर में लाएंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला में सेट है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखोगे d माइनस d डैश का होल स्क्वायर। अभी हम लोग बताए थे कि यहाँ पे 1 लाना है, तो 1 तभी आएगा जब ये d को क्या करना है कॉमन लेना। 1 कब आएगा जब ये d को कॉमन लेना है। तो d को चलो बाहर निकालो, तो d को जैसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो d स्क्वायर बाहर होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 1 माइनस d डैश बाय d का होल स्क्वायर। अब यह जो न्यूमरेटर में फंक्शन इसको हम लोग कहाँ ले जाएंगे ऊपर, देखो 1 बाय डी स्क्वायर, तो 1 माइनस डी डैश बाय डी का पावर कितना हो जाएगा -2, इधर से 12xy। हम बताए थे कि यह बाइनोमियल फॉर्मूला में आ गया, इसका यूज करेंगे। यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या है 1 प्लस 2x। इसको जब हम तोड़ेंगे 1 बाय डी स्क्वायर कैसे टूटेगा 1 प्लस 2x 2 इंटू डी डैश बाय डी प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर बाय डी का स्क्वायर। इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे पावर जितना होगा उससे एक ज्यादा तक जाओगे। अगर पावर 1 है तो डी या डी का स्क्वायर तक जाना है, अगर पावर 2 रहेगा तो 3 तक जाना है, 3 रहेगा तो 4 तक जाना है, यानी कि ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। क्यों अभी पता चल जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि आगे का वैल्यू 0 हो जाता है। अब हम बताए थे डी डैश का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग काम करेंगे, इसको अंदर ले आएंगे। जब इसको हम लोग अंदर ले आएंगे चलिए हम लोग देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा 12xy प्लस 2 डी डैश 12xy बाय डी अब प्लस 3 डी डैश का स्क्वायर 12xy बाय डी स्क्वायर। देखो ये तो 12 रहेगा ही रहेगा 1 बाय डी स्क्वायर, ये कितना हो गया 12xy प्लस। अब यहां पे देखो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यहां पे ध्यान देना है डी डैश का मतलब हो गया डी बाय डी वाई, यानी कि पार्शियली समझो डेल बाय डेल वाई। तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या होगा
कांस्टेंट होगा। तो जब यहाँ x कांस्टेंट हो गया तो x से कोई लेना देना नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 तो पहले से था 12 बाय x, और नीचे कितना है d, नीचे कितना बचा है d। अब यहाँ पे जब हम y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार में 1 आएगा, दूसरा बार में कितना आ जाएगा 0। कौन सा कंसेप्ट, जब हम d डैश इंटू वाई करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 0 हो गया तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा 0, तो पूरा वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 0। चलिए आगे काम करेंगे 1 बार डी स्क्वायर, ये हो गया 12xy प्लस 2 इंटू 12। अब x का इंटीग्रेशन, ये देखो क्योंकि x बाई डी, और x बाई डी का मतलब हो गया x का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x बाई डी 1 बाई डी लिखवाए हैं की पॉइंट में, इंटीग्रेशन होता है तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इसको और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 2 इंटू, तो यहाँ पे एक ही डी है तो कितना लिखोगे एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 कटेगा, इसको हटा देते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 12xy प्लस 12x स्क्वायर, अब डी स्क्वायर बाहर में, यानी कि दोनों फंक्शन को 2 बार इंटीग्रेट करना है। कितना बार करना है 12, y कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो x बाय कितना लिखोगे डी स्क्वायर, 12 बाहर एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि x को कितना बार इंटीग्रेट करना है 2 बार, x को कितना बार करना है 2 बार, तो 2 बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक बार करेंगे तो स्क्वायर होगा बाय 2 होगा, और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यू होगा इंटू 3 होगा, क्या कंसेप्ट है। फिर यहाँ पे देखो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाय 3 होगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, यहां से देखो कटेगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 तिये 12, क्या बचा 2x क्यूब प्लस x के पावर 4, ई निकल गया तुम्हारा पी आई। अब जब मेरा पी आई निकल गया तो जनरल सॉल्यूशन यानी कि z बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ कितना दिया हुआ है देखो f1 y प्लस x होगा f2 y प्लस x, अब प्लस इधर से हो गया तुम्हारा 2x क्यूब प्लस x के पावर 4, या जो रिजल्ट आया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर इसको जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि पहले सीएफ निकालते हैं, सीएफ तो हम लोग पिछला क्लास में भी देख चुके हैं। पीआई निकालते हैं, पीआई में क्या करते हैं कि एफ एक्स बटा एफ डी लिखते हैं, और नीचे जो भी फंक्शन होता है इसको 1 प्लस, देखो यहाँ दिख रहा है 1 प्लस माइनस समथिंग के टर्म में लाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल फॉर्मूला का यूज करेंगे जो की पॉइंट में लिखा है 1 माइनस एक्स का पावर -1 और -2, तो इसका फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे पावर देखना है, जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा लेना, अगर एक है तो 2 लेंगे, 2 रहेगा तो 3 लेंगे, क्लियर है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे अंदर ले आएंगे, डी डैश का मतलब डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में, d मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। जहां डोमिनेटर में d है, बट्टा में d है मतलब इंटीग्रेशन, ऊपर d है मतलब डिफरेंशिएशन, जो की पॉइंट में लिखवा दिए, उसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग काम किए, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन बनेगा, नोट करो। देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल टू एक्स वाई। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इज क्या होगा एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, क्यों आया d का वैल्यू m पुट किए और डी डैश का वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करो, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0, m कॉमन हो जाएगा
m प्लस 1 m प्लस 2, तो m का वैल्यू कितना आ गया -1 -2, क्लियर है। तो यहां से CF का वैल्यू कितना हो गया F1 y माइनस एक्स, F2 y माइनस 2x। अब हम लोग यहां से निकालेंगे PI। तो PI का कंसेप्ट क्या है, पहले fx को लिखेंगे x प्लस वाई, फिर हम फंक्शन को लिखेंगे किसमें डी स्क्वायर प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर। जब इसको फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे इसी फॉर्मेट में टूटेगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में टूटेगा मतलब समझो m का वैल्यू कितना d, 1 का वैल्यू d डैश इंटू m का वैल्यू d और 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू डी डैश। देखो प्रोडक्ट में आ गया। अब इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको ब्रेक कर दोगे, और नहीं तो नॉर्मल कंसेप्ट लगा के 1/d लिखते हैं। यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 2d माइनस डी प्लस डी डैश माइनस डी डैश, ठीक है, या 2 2, देखिए 2 2 कट गया, दोनों से घटेगा तो एगो डी बचेगा, और नीचे d प्लस डी डैश, इधर से d प्लस 2d डैश, इधर से हो गया x प्लस वाई, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा फैक्टर में लाएंगे। देखो फैक्टर का लाने का मतलब हो गया 1/d, 2 यहां से कॉमन ले लो, 2d माइनस डी डैश प्लस ये दोनों से, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लो तो d प्लस 2d डैश बचेगा, और नीचे तुम्हारा हो गया d प्लस डी डैश d प्लस 2, इधर से हो गया x प्लस वाई। चलो हम लोग काम करते हैं यहाँ पे 1/d, इसको जब तोड़ेंगे तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 2/d प्लस 2d डैश माइनस 1/d प्लस d डैश x प्लस वाई। अब इसको 1 लाएंगे तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, d को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2d डैश बाई डी, यहां से भी d कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस d डैश बाई डी, और बाहर में हो गया x प्लस वाई। चलिए अगला काम करेंगे, तो ऊपर ले जाओ तो 2/d, तो 1 प्लस 2d डैश बाई डी का पावर -1, यहां से 1/d और इधर हो जाएगा 1 प्लस डी डैश बाई डी का पावर -1 x प्लस वाई। ये दोनों को बायनोमियल का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो जब बायनोमियल का यूज करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा 2/d, तो 1 माइनस 2d डैश बाई डी, इसके आगे जा सकते हो नहीं भी जा सकते। फिर यहां लिखेंगे हम लोग 4d का स्क्वायर d डैश का स्क्वायर डॉट डॉट, फिर आगे बढ़ेंगे 1/d, इसको भी तोड़ेंगे तो 1 माइनस डी डैश बाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर डी का स्क्वायर, और इधर हो गया x प्लस वाई। अब इस x प्लस वाई को हम अंदर ले आते हैं, चलो अंदर ले आओ तो 1/d, तो 2 कितना होगा d, अब यहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वाई होगा। यहां पे ध्यान दो d डैश मतलब x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो y का कितना हो गया -2, y का 1 होगा x का 0 तो बचेगा 1, और नीचे कितना d, इसमें 0 हो जाएगा, चलो छोड़ दो 1/d, 1 का मतलब x प्लस वाई, फिर d डैश मतलब d का वैल्यू y का मतलब 1 और x का हो जाएगा 0, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/d, फिर इधर हो जाएगा आपका 0, काम खत्म। 1/d 2/d, यहां हो गया तुम्हारा, डायरेक्ट कर देते इसको इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² 2 और y का इंटीग्रेशन, y कांस्टेंट है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक लाइन काम करते हैं थोड़ा सा, 2/d, तो x प्लस वाई माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, तो क्या हो जाएगा 2x। देखो 1/d
x प्लस वाई और 1 का इंटीग्रेशन मतलब x, बाकी सब 0। अब यहां से देखो x x कट गया, ये दोनों x घटेगा, ठीक है। देखो अगला हम लोग काम क्या करेंगे, 1/d यहां से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/d, तो y माइनस एक्स प्लस, चलो सॉरी माइनस है तो 1/d कितना हो गया, सिर्फ बचा है y। अब 1/d को रहने दो, अब y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और y मतलब y यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ का अगर हम काम कर लेते हैं तो 2xy में xy गया तो क्या बचा, xy एक्स स्क्वायर बाय 2। अब xy को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y क्या होगा, कांस्टेंट, तो सिर्फ x का इंटीग्रेट करना है, तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, तो फाइनली कितना आ गया, y एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ये क्या निकल गया, pi। अब हम लोग को z बराबर निकालना है CF प्लस PI, तो देखो CF मेरे पास है तो CF का वैल्यू कितना लिखोगे, F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y माइनस 2x प्लस y एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लीनियर होमोजेनियस क्वेश्चन का PI और CF निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो वही तुम्हारा जनरल सोल्यूशन कराता है, ठीक है। आप लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बनाओगे।